गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महेश। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। चलिए जल्दी से आ जाइए सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग कविंद्र। चलिए एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। वेरी गुड मॉर्निंग ललित। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग राम मोहन। राम मोहन, शायद तुम्हारी जो ट्रेड है वेल्डिंग है, ठीक है, और अभी आपका आरएसी होगा, क्यों भी राम मोहन? गुड मॉर्निंग श्याम। गुड मॉर्निंग ब्रजेश। तो राम मोहन जी, आपकी जो ट्रेड है ये वेल्डिंग है, ठीक है, और हम ही अब जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम आरएसी करेंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके 3 से 4 चैप्टर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग इन्हें कवर करेंगे, ठीक है। इन 3 से 4 में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कंप्रेसर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। राममोहन, ये आज आपकी क्लास होगी, ठीक है, और 3:30 से कराएंगे इस चीज को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अभी 3 से 4 टॉपिक जो हैं जिन्हें हम लोग पहले कवर करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका वेटेज भी काफी है, ठीक है। जब आप देखोगे पुराने क्वेश्चन तो यहां से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे कंप्रेसर को, और कंप्रेसर के बाद फिर आपका कंडेंसर, फिर आपका इसमें कंडेंसर होगा। कंडेंसर के बाद फिर हम इसमें कवर करेंगे एक्सपेंशन डिवाइसेस, जितनी भी आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं वो सभी कवर करेंगे। और फिर आपका इसमें कवर करेंगे हम लोग इवेपोरेटर। तो ये 4 चैप्टर आपके जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम इन्हें कवर करेंगे। फिर बात आती है कि इसके बाद जो भी टॉपिक आपके बचे हैं उनका वेटेज इतना नहीं है, तो उन्हें जल्दी भी कवर कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम हमें वहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्रेसर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से होगा कि कंप्रेसर होता क्या है, ठीक है। मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूं कि कंप्रेसर क्या होता है, लेकिन आज फिर से एक बार स्टार्टिंग से डिस्कशन करेंगे हम कंप्रेसर का कि कंप्रेसर क्या है। अच्छा राम, नहीं, कुछ ही दिन की बात है बस, फिर आपका रेगुलर चलेगा। अभी कुछ कारणों की वजह से बीच बीच में क्लास ब्रेक हो रही है, लेकिन जल्दी ही फिर ये रेगुलर हो जाएगा। बस इस वीक आपको थोड़ा सा और मैनेज करना है। बिल्कुल राम मोहन। तो कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास फिर रेगुलर हो जाए। चलिए ठीक है। तो बच्चे, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कंप्रेसर होता क्या है। कंप्रेसर क्या होता है और कंप्रेसर करता क्या है, हमें डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर कंप्रेसर के बारे में। क्या होता है, कौन सा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होगा, किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही होगा कि कंप्रेसर होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल, कंप्रेसर क्या होता है तो आप क्या समझाओगे?
और एक एसी में कंप्रेसर का रोल क्या होता है। ये हम सभी जान चुके हैं कि कंप्रेसर का एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी एसी में। अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो उस एसी के कोई मायने नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कोई वर्किंग नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कंप्रेसर काफी जरूरी है। चलिए तो जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि कंप्रेसर होता क्या है। हितेश, ठीक है, इसे पूरा सही नहीं कह सकते हैं। चलिए बोलो भाई अंगद बाबू, कंप्रेसर क्या होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो लगभग लगभग आप लोगों ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे मैं आपको बता चुका हूं कि इवेपोरेटर के बाद में कंप्रेसर लगा होता है और इवेपोरेटर में हीट गेन होता है। ठीक है, अगर कमरे से हीट को एब्जॉर्ब करने की हम बात करें, कमरे से हीट को गेन करने की हम बात करें, तो ये काम होता है इवेपोरेटर का। ठीक है, इवेपोरेटर में जब आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो ये आपका लिक्विड होगा, और जब एग्जिट करता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस वेपर के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि यह सराउंडिंग में जाकर कि यह एम्बियंट में जाकर हीट का रिजेक्शन कर पाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं कंप्रेसर का। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में जाने के बाद हीट रिजेक्शन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो मैं साधारण से शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्रेसर करता क्या है, तो आप बोलोगे कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है, इट इंक्रीजेस प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये क्या कर सकता है, यह प्रशीतक का दाब और तापमान बढ़ा देता है। यह प्रशीतक का दाब और तापमान बढ़ा देता है। और बच्चों ये जान लो कि अगर इस चैप्टर की हम बात करेंगे तो यहां से पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस टॉपिक के बिना आरएसी का पेपर बन पाए। ठीक है, तो दिमाग में ये बांध लेना कि अगर कंप्रेसर की हम बात करेंगे तो यहां से कम 2 से 3 मार्क्स, ये मैं ये कह सकता हूं कि 2 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, यहां से पेपर में आपके 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आने ही वाला है, कम से कम 2। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो क्या मैंने आपको यहां समझाया है कि कंप्रेसर की अगर हम बात करेंगे तो यह है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में जाने के बाद हीट रिजेक्शन करने में आसानी होती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कंप्रेसर करता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट इंक्रीजेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट सो दैट इट कैन इजीली रिजेक्ट द हीट इन द कंडेंसर। ठीक है, यह प्रशीतक के दाब और तापमान को बढ़ा देता है, जिससे प्रशीतक आसानी से कंडेंसर में जाकर वातावरण में हीट का रिजेक्शन कर सकता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? चलिए वेरी गुड। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी जो बोला है सेम वही लिखा हुआ है। एक कंप्रेसर इज, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, a compressor is that part in mechanical refrigeration system which sucks the refrigerant vapors at low temperature and at low pressure। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवेपोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगा तो उसका प्रेशर और उसका तापमान ये दोनों ही कम होते हैं। ठीक है, एक कंप्रेसर
यांत्रिक प्रशीतन प्रणाली का वह हिस्सा है जो रेफ्रिजरेंट वाष्प को कम तापमान और कम दबाव पर चूसता है, ठीक है, और इसे उच्च तापमान और उच्च दबाव पर कम मात्रा में संपीड़ित करता है, ठीक है। इसे क्या कर देता है, इसे कंप्रेस करेगा तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर आया, इसे कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, इसे दबाना, ठीक है। किसी चीज को अगर हम दबाएंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या करेंगे, दोनों ही इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यह रेफ्रिजरेंट को दबाएगा जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जो वर्ड होता है कंप्रेसर, तो ये आपको पेपर में कंप्रेसर भी लिखा दिख सकता है, या इसे एग्जामिनर लिख सकता है संपीड़क। हिंदी वाले वर्ड एक बार पकड़ना, कंप्रेसर का हिंदी में बोला जाता है संपीड़क, और कंप्रेसर करता है क्या है, कंप्रेसर करता है कंप्रेशन। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर करता है कंप्रेशन, तो इसे हम बोल देते हैं संपीड़न। तो ये इसके हिंदी वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में बांधे रखने हैं। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर होता है संपीड़क, और कंप्रेसर करता क्या है, कंप्रेसर करता है कंप्रेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है संपीड़न। देखिएगा, sucks the refrigerant vapors at low temperature and at low pressure and compresses it to a lower volume at higher temperature and at a higher pressure। इसका दाब और ताप दोनों ही बढ़ा देता है। Moreover, it creates the flow of refrigerant from one place to another, ठीक है। इसके अलावा ये तो बाकी वर्किंग है, इवेपोरेटर से कंडेंसर तक लेकर जाता है, तो यह काम भी किसका होता है, यह काम भी होता है कंप्रेसर का। मोटे मोटे अगर शब्दों में हम कहें तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर करता है कंप्रेशन, संपीड़क क्या करता है, संपीड़क करता है संपीड़न, जिससे तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या हम बोल सकते हैं, जिससे तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाते हैं। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? क्यों भाई ब्रजेश बाबू, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चे बात आती है कि कंप्रेसर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम के लिए तो हमें मेनली 4 टाइप के कंप्रेसर यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहला कंप्रेसर है यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, और ज्यादा क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो इसी से ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्रेसर यहाँ पर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसे हिंदी वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है प्रत्यगामी संपीड़क, ठीक है। या सिंपल, कभी कभी हिंदी में भी रेसिप्रोकेटिंग लिख देगा, लेकिन एक वर्ड और यूज करते हैं क्या, प्रत्यगामी संपीड़क, ठीक है। दूसरा बच्चे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता है रोटरी कंप्रेसर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें लेना है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद रोटरी कंप्रेसर, इसके बाद आपके 2 कंप्रेसर और होते हैं, स्क्रू कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। ये पैच कंप्रेसर या आपको सिंपल लिखा दिखाई देगा स्क्रू कंप्रेसर, ठीक है। और चौथा आपका कौन सा यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यानी कि केंद्र प्रसारक कंप्रेसर, ठीक है। तो ये टोटल 4 टाइप के कंप्रेसर है जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेकंड वन इज द रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये 4 टाइप के कंप्रेसर हमें पढ़ने हैं। अगर इनमें हम बात करें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो ये आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रत्यगामी कंप्रेसर, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके मटेरियल, इसकी वर्किंग, सभी तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, बिल्कुल डिटेल में जाकर पढ़ना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से ही
देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए आपके 4 तरह के कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रू एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अभी ने, और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। चलिए बच्चे, तो अब बात आती है कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, देखते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता क्या है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है? आप लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, आईटीआई किया होगा, या जो भी आप कुछ करके बैठे हो, तो वहां पर आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ठीक है रवि, चलिए वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। सुनना पहले ध्यान से, और फिर इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर इस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की हम बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। तो बच्चे इसमें होता क्या है, इसमें एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होगा, और सिलेंडर के अंदर लगा हुआ होता है पिस्टन। इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, और सिलेंडर के अंदर लगा हुआ होता है पिस्टन, कुछ इस तरह से। एक सिलेंडर होगा, ये बाहर वाला जो है इसे हम बोलते हैं सिलेंडर, और अंदर वाला जो होता है इसे बोला जाता है पिस्टन। तो इसमें एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन लगा होगा, ठीक है। और सिलेंडर को पिस्टन से जो जोड़ा जाता है, ठीक है, पिस्टन के बाद फिर लगी होती है आपकी कनेक्टिंग रोड इस तरह से, फिर आपकी होती है ये इस तरह से क्रैंक, और ये लगी होती है एक शाफ्ट। तो मेन जो चीज है आपको याद रखनी है, इसमें एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, लगातार रेसिप्रोकेट करता रहेगा, यानी कि लगातार ऊपर नीचे नाचता रहता है। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है। क्या है, यहां पर जो पिस्टन होगा, ये पिस्टन लगातार ऊपर नीचे नाचता रहेगा, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बच्चे क्या होता है कि पिस्टन ये आपका ऊपर तक नहीं जाता है, ठीक है। पिस्टन जो जाता है ये मैक्सिमम यहां तक जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपके वाल्व वगैरह होंगे, सिलेंडर का हेड होता है। अगर ऊपर तक जाएगा पिस्टन तो जाकर जो ऊपर वाले पार्ट से इनसे टकरा सकता है, इन्हें डैमेज कर सकता है। तो पिस्टन अधिकतम जो जाता है ऊपर की तरफ,
ये होता है आपका टीडीसी, ठीक है, इससे ऊपर पिस्टन नहीं जाता है, ठीक है। अगर टीडीसी की हम बात करेंगे तो टीडीसी की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि पिस्टन ऊपर अधिकतम कहां तक जाता है, तो पिस्टन टीडीसी तक जाता है, ठीक है। जैसे ये पिस्टन है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये टीडीसी तक जाएगा, यहां पर जाने के बाद रुक जाता है और फिर अपने जो गति की दिशा है इसे चेंज कर देता है, यानी कि इसे बदल देता है, ठीक है। तो पिस्टन अधिकतम जाता है टीडीसी तक, यानी कि टॉप डेड सेंटर तक। देखिए डेड यहां पर जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है मोशन स्टॉप, मोशन स्टॉप एंड पिस्टन चेंजेस, एंड पिस्टन चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डेड वर्ड का यहां पर जो मतलब है ये होता है मोशन स्टॉप, यानी कि गति रुक जाती है और पिस्टन अपने गति की दिशा को बदल देता है, ठीक है। डेड सेंटर का यहां पर क्या मतलब है, गति रुक जाती है, गति रुक जाती है और पिस्टन अपनी गति की दिशा, गति की दिशा बदल देता है। मोशन स्टॉप एंड पिस्टन चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। गति रुक जाती है और पिस्टन अपने गति की दिशा बदल देता है, ठीक है। जब यह काम ऊपर की तरफ होता है तो इसे हम कहते हैं टीडीसी, और जब यह काम नीचे की तरफ होता है तो इसे कहा जाता है बीडीसी, ठीक है। जब यह काम होता है ऊपर की तरफ, यानी कि पिस्टन जब ऊपर जाकर रुकता है और अपने गति की दिशा को बदलता है, तो इसे हम कहते हैं टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर। और जब पिस्टन नीचे की तरफ रुकता है और अपने गति की दिशा को बदलता है तो इसे कहा जाता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसे हम कहेंगे बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन लगातार इन दो सेंटर के बीच में नाचता रहेगा, यानी कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाकर रुकता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पिस्टन लगातार इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो सेंटर के बीच में रेसिप्रोकेट करता रहेगा। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, टीडीसी से बीडीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टोटल दूरी होती है, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, और एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है। यानी कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी या टीडीसी से बीडीसी, ठीक है, एक तरफ की हम बात करेंगे, जितनी दूरी तय करता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एल, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक की लंबाई, ठीक है। चलिए, तो जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं इन्हें आगे की तरफ मैं लिख देता हूं। चलिए, तो कैपिटल एल होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक की लंबाई। डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, ठीक है। टीडीसी से बीडीसी के
बीच में तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये आपकी होगी कैपिटल एल यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। चलिए अब यहां से एक वर्ड और यूज करते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं विस्थापित आयतन, विस्थापित आयतन या स्वेप्ट आयतन या स्वेप्ट आयतन। डिस्प्लेसमेंट का एक बार ये हिंदी वर्ड देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी वर्ड कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो इस चीज के लिए हमें परेशान नहीं होना है। तो इस वर्ड को चेक कर लेंगे, क्योंकि चेक करने में कोई भी बुराई नहीं होती है। चलिए ये बिल्कुल सही है। तो हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम की। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया इस तरह से पिस्टन और सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर के अगर अंदर के डाया की हम बात करते हैं तो इसके लिए हम कैपिटल डी वर्ड यूज करते हैं। कैपिटल डी यहाँ पर होता है सिलेंडर डाया, या इसे हम बोल सकते हैं बोर डाया। ठीक है, तो इसके लिए दो अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या, कैपिटल डी आपका क्या हो सकता है, सिलेंडर डाया, सिलेंडर डाया, या इसके लिए बोर वर्ड भी यूज कर लेता है, यानी कि सिंपल हिंदी में अगर कहें तो सिलेंडर का व्यास, सिलेंडर का व्यास। ठीक है, ये होता है आपका कैपिटल डी। तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि टीडीसी से लेकर पीडीसी के बीच में पिस्टन जितनी वॉल्यूम घेरेगा यह कितनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा वीएस। वीएस आपका होता है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसे वीएस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है सिलेंडर के अंदर का एरिया इंटू एल, जितनी है लेंथ कवर करता है, और एरिया हम निकाल सकते हैं π/4 डी का स्क्वायर इंटू एल से। तो ये आपकी हो गई स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम टीडीसी से ऊपर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है वीसी यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम। ये ऊपर वाली जो वॉल्यूम होगी इसे हम कहते हैं वीसी, जिसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। हिंदी में आपको लिखा दिख सकता है क्लियरेंस आयतन, क्लियरेंस आयतन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में याद रखने हैं, बाकी धीरे धीरे जहां पर जरूरत होगी हम चीजों को रिलेट करते रहेंगे। तो एक बार जल्दी से यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं भी डाउट है? टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है, नीचे की तरफ बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन, और पिस्टन लगातार नाचता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, टीडीसी से लेकर बीडीसी तक पिस्टन जितनी भी दूरी तय करता है इसे हम कहते हैं कैपिटल एल, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक की लंबाई। और यहां से दो वॉल्यूम आपको याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं वीएस, और एक आपकी होती है वीसी यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं भी आपका कोई डाउट है? क्यों भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? आती है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहां पर बताया कि कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेशन करता है, संपीड़क करता है संपीड़न। ठीक है,
जिससे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। फिर मैंने आपको इसमें बताया कि हमें कौन कौन से टाइप के कंप्रेसर पढ़ने हैं। तो टोटल 4 टाइप के कंप्रेसर हम पढ़ेंगे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अगर मैं इन सभी कंप्रेसर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने की बात करूंगा तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और इससे ही आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करता रहता है, रेसिप्रोकेट करता है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। पिस्टन टीडीसी से ऊपर नहीं जा सकता है, मैक्सिमम टीडीसी तक जाएगा, मिनिमम बीडीसी तक आता है। ठीक है, इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक लेंथ या लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम मैंने आपको बताया वीएस होता है, और मैंने आपको बताया क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पर वीसी होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम हम प्रोवाइड करते हैं ताकि पिस्टन ऊपर जाकर सिलेंडर हेड से ना टकरा जाए और इसे डैमेज ना कर दे। तो यहाँ पर एक छोटा सा आयतन छोड़ा जाता है। दूसरा, कंप्रेस होने के बाद जो गैस आती है वो आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम में ही आती है, तो इसीलिए ऊपर एक खाली स्थान छोड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं वीसी यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? चलिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। सेम वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, A reciprocating compressor consists of one or more piston and cylinder combination। ठीक है, एक प्रत्यगामी कंप्रेसर में एक या अधिक पिस्टन और सिलेंडर संयोजन। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पिस्टन और सिलेंडर, ठीक है, तो यह किस प्रकार का कंप्रेसर है, तो आप बोलोगे कि यह एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। द पिस्टन मूव्स इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू ड्रॉ द सक्शन गैस इनटू द सिलेंडर ऑन वन स्ट्रोक एंड टू कंप्रेस एंड डिस्चार्ज इट टू द कंडेंसर ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है, तब आपका इनलेट वॉल्व ओपन होता है, वहां से चार्ज अंदर आएगा। ठीक है, पिस्टन इसे कंप्रेस करेगा और डिस्चार्ज वॉल्व से यानी कि रिटर्न वॉल्व से इसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पिस्टन एक स्ट्रोक में सक्शन गैस को सिलेंडर में खींचने के लिए और रिटर्न स्ट्रोक पर कंडेंसर को संपीड़ित और निर्वहन करने के लिए पारस्परिक गति में चलता है। ये लगातार ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करता रहता है। ठीक है, तो जब चार्ज अंदर आता है तो इसे हम बोलते हैं सक्शन। ठीक है, और जब यह बाहर निकलता है तो इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं, एक आपका क्या है सक्शन और एक आपका क्या है डिस्चार्ज। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा है एक आसान सा डायग्राम है पिस्टन सिलेंडर के लिए और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया है जो इससे पहले होता है। आपको यहां पर लिखा दिखाई देगा x और पूछेगा कि यह x क्या है। ठीक है, इस x का नाम आपसे पूछेगा, तो ये क्या है। अगर ये पूरा वाला पार्ट आप देखोगे ना, ये आपको जो दिख रहा है इसे कहते हैं पिस्टन। तो एक तो इसका नाम आपसे पूछा गया है। हर एक चीज को बिल्कुल अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि पेपर में जाकर आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका पूरा क्या है, पिस्टन अंदर की तरफ जो मैंने बनाया था। और एक इसका नाम आपसे पूछा गया है कि ये क्या है। तो पिस्टन जो रेसिप्रोकेट करता है ये आपका सिलेंडर के अंदर करता है, तो ये क्या होता है, सिलेंडर। ठीक है, तो दोनों जगह एक्स लिख कर दे देगा और आपसे नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसी फिगर से 2 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, एक ही फिगर से 2 बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। एक बार आपसे पिस्टन पूछा है कि पिस्टन क्या होता है, एक बार आपसे पूछा है कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेफ्रिजरेंट आता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सक्शन। और यहां से आप देख सकते हो कि ये रेफ्रिजरेंट का क्या है, इन है। ठीक है, यहां से रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक क्या करता है, इन होता है। और आफ्टर कंप्रेशन यहां से क्या है, डिस्चार्ज होता है, यानी कि ये बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर, यहां से बाहर का रास्ता देखता है और यहां से
अंदर का रास्ता देखता है। ठीक है, तो इस फिगर से आपको ये 3 या 4 बातें अभी याद रखनी है। अंदर वाला क्या है, पिस्टन, ये क्या हो गया, सिलेंडर, यहां से रेफ्रिजरेंट का इन होता है यानी कि इसे सक्शन बोलते हैं, और यहां से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है यानी कि इसे डिस्चार्ज बोला जाता है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हो, और मैं आज आपको सिर्फ डायग्राम पर ही फोकस कराना चाहता हूं। रीजन क्या है, क्योंकि डायग्राम से किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा, देखिए यहां पर ये एक सीधी रेखा में है। ठीक है, पिस्टन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है जिसे हम क्या कहते हैं, टीडीसी, और यहां पर लिखा भी क्या है, टॉप डेड सेंटर। पिस्टन जितना अधिकतम ऊपर की तरफ जा सकता है इसे हम कहते हैं टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर। पिस्टन जितना कम से कम नीचे आ सकता है इसे हम कहते हैं बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर। तो सबसे पहले 2 वर्ड पर फोकस करिएगा, टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है, और बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर क्या होता है। तो पिस्टन जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकता है इसे हम बोलते हैं टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन जितना नीचे कम से कम आ सकता है इसे हम बोलते हैं बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा बच्चे क्या है, इसके जो पार्ट्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं एक बार। तो ऊपर वाला बच्चे जो है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। इसे हम बोलते हैं क्या, सिलेंडर हेड। आज सिर्फ हम पार्ट पर ही फोकस करेंगे क्योंकि पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भर भर के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये इतना, ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हो, इसे कहते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट आएगा तो कहां से आता है, सक्शन गैस। ठीक है, ये आपका क्या है, सक्शन गैस। ठीक है, सक्शन को बोला जाता है चूसण। सक्शन को हिंदी में बोला जाता है चूसण। ठीक है, तो ये आपकी हो गई चूसण गैस। ठीक है, तो यहां से रेफ्रिजरेंट आएगा और ये फिर क्या होता है, यहां पर लगा होगा सक्शन वाल्व। ठीक है, जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो सक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता रहेगा तो सक्शन होता रहेगा यानी कि चूसण होता रहेगा, और सिलेंडर के अंदर रेफ्रिजरेंट आता रहेगा। तो सक्शन गैस यहां से आई, ठीक है, पिस्टन नीचे की तरफ चलेगा और यहां से चूसण शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं चूसण वाल्व। इसे कहा जाता है चूसण वाल्व। ठीक है, फिर ये अंदर इसके लगा है पिस्टन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये आपका हो गया पिस्टन, बाहर की तरफ आपका क्या है, सिलेंडर। चलिए फिर देखिएगा, फिर बच्चे आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रही है इसे बोला जाता है कनेक्टिंग रोड। यहां पर लिख देता हूं अलग, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। इसे कहा जाता है कनेक्टिंग रोड। ठीक है, पिस्टन को क्रैंक से जो जोड़ता है इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड आपको दिख रही है। कनेक्टिंग रोड के बाद, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये गोल गोल जो बीच में दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्रैंक पिन। इसे बोला जाता है क्रैंक पिन। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इतना हिस्सा, मैं एक बार इसे अलग कलर से कर देता हूं। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, क्यों भाई, देख सकते हो ना, ये इसे हम बोलते हैं क्रैंक। इसे बोला जाता है क्रैंक। ठीक है, और बीच में आपको जो सर्कुलर हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, इसे बोला जाता है क्रैंक शाफ्ट। इसे हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसे भी अलग कलर से करता हूं, पूरी रंगोली तैयार कर देंगे आज हम लोग यहां पर। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पिस्टन पिन।
अच्छा, इसके लिए और भी वर्ड यूज कर सकता है क्या? गजन पिन, गजन पिन। ठीक है, यहां लिख देता हूं पिस्टन पिन या गजन पिन। ये आपका आईसी इंजन होता है ना एक सब्जेक्ट, ठीक है, सेम वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करते हैं जो आईसी इंजन में करते हैं। तो पिस्टन पिन आप देख सकते हो, गजन पिन आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो एक बार जो ये आपका इधर डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज वाल्व हो गया, और ये वाल्व प्लेट होगी जो यहाँ पर लगी हुई है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये होता है डिस्चार्ज वाल्व। ठीक है, ये आपका होता है सक्शन वाल्व। तो जैसे रेफ्रिजरेंट आएगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ खुलता है, जब कंप्रेस करता है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका होता है डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज के लिए निकास वर्ड भी यूज कर लेते हैं, निकास वाल्व। चलिए, तो एक बार सारे पार्ट्स के नाम अच्छे से देखो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में बहुत बार ये चीजें पूछी भी गई हैं। चलिए, तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा अभी बता देते हैं क्या पूछेगा। देखिए, ये आपकी हो गई कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड को क्रैंक से जो जोड़ने का काम करता है, ये आपकी होती है क्रैंक पिन। दिमाग में बैठा लेना भाई, कनेक्टिंग रोड को क्रैंक से जो जोड़ने का काम करता है, ये आपकी होती है क्रैंक पिन। इसी तरह पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जो जोड़ने का काम करता है, ये आपकी होती है पिस्टन पिन। ठीक है, क्रैंक को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का जो काम करती है, ये आपकी होती है क्रैंक पिन। इसी तरह पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का जो जो काम करती है, ये आपकी होती है पिस्टन पिन। चलिए, आज इतना ही रखेंगे वैसे। तो यहां तक एक बार मुझे बताइएगा, किसी भी पॉइंट में आपका कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। बाकी आज की कहानी को रखेंगे यहीं तक, और बाकी का जो है उसे डिस्कस करेंगे हम लोग कल। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? इतनी बात आपको समझ में आती है? सिर्फ पार्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर पिस्टन ऊपर की तरफ है, तो इसे हम बोल रहे हैं टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर। यहाँ पर आप देखोगे पिस्टन नीचे की तरफ है, तो इसे हम बोल रहे हैं बीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पार्ट्स लिखे हुए हैं पूरे, कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके। तो द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बॉडी विद सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर आप देख सकते हो, पिस्टन होता है, क्रैंक शाफ्ट आपने देखी, ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, कनेक्टिंग रोड आपने देखी, पिस्टन पिन आपने देखी। ठीक है, पिस्टन पिन मैं बता ही चुका हूँ ये क्या होती है, पिस्टन पिन। और पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जो पिन जोड़ती है, उसे ही हम बोलते हैं पिस्टन पिन। तो पिस्टन पिन आप देख चुके हो। वाल्व प्लेट विद डिस्चार्ज एंड सक्शन वाल्व रेट्स। ठीक है, और डिस्क विद वाल्व स्प्रिंग। बियरिंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर की तरफ आपकी होती है स्मॉल एंड बियरिंग, और एक आपकी होती है बिग एंड बियरिंग। ठीक है, शाफ्ट सील असेंबली, ऑयल पंप्स एंड गैस्केट। ठीक है, गैस्केट कहां पर यूज करते हैं, सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच में एक लीक प्रूफ, एक टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए, ताकि गैसें बाहर ना निकले, इस्तेमाल किया जाता है गैस्केट्स का। ठीक है, तो इमेज मैं आपको कल ही दिखाऊंगा गैस्केट किस तरह की दिखती है। ठीक है, तो एक लीक प्रूफ या मैं कहूँ एक टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं गैस्केट का, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है कंप्रेस होने के बाद इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ज्यादा दबाव होने के कारण ये आपकी बाहर निकल सकती हैं, तो इसलिए हम गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। या जहां पर दो चीजें आपस में जोड़ी जाती हैं नट बोल्ट के थ्रू, या जिस भी अरेंजमेंट के थ्रू हमें जोड़ना है, ठीक है, तो वहां पर जनरली हम यूज कर लेते हैं गैस्केट्स का। एक लीक प्रूफ और टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैस्केट्स का। चलिए,
बोलो, इतनी बात आपको समझ में आती है? सिर्फ नाम पर आज फोकस करना है और कल आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। 3 से 4 दिन कंप्रेसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें, ये 4 टॉपिक आपके जो है इसमें लगभग 12 से 14 क्लास आपकी लगनी है, ठीक है। 12 to 14 क्लासेस आपकी लगनी है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें 12 क्लासेस लगनी है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 20 से 25 क्लासेस आपकी और लगनी है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लगाएंगे, छोटी छोटी क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा चीजें आपकी नहीं बची हुई हैं। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम पर, ठीक है बच्चे।